खिंचवाना ही वो पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कुल्ली का गरीब नेताओं का पूरा गरीब का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी बस भ्रमण कर रहे हैं। फ्रांस, अमेरिका, यही सब घूम रहे हैं बस, जर्मनी बस। राहुल गांधी है जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देकर आए और खुद ही पूरा देश बेचने पर आमादा है मोदी। क्या बेच दिया? सब सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दिया जो कि इंडिया का शान था। हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसको कॉर्पोरेशन कर दिया है। बच्चा ही क्या है हमारा अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देश की सुरक्षा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर निर्भर करता है। गोला बारूद, तोप, सारे इक्विपमेंट जितने आर्मी यूज करता है सब हम वहाँ बनाते हैं। देशों में कितना नाम हो रहा है, विदेशों में देखो जरा। काहे को नाम हो रहा है? बर्बाद कर दिया है देश को मोदी जी। भ्रमण सरकार है। खुलेआम बोल रहे हैं युवाओं की एक ही मांग, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी कह जिंदाबाद। रहा पप्पू है। पप्पू बोलने से होगा? एमफिल किया हुआ, उतना पढ़ा लिखा भाजपा में कोई नेता नहीं है, बोलने से पप्पू होगा? मीडिया वाला पप्पू बनाया उसको बोल बोल के। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों फिर से आगे एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में देखिए किस तरीके से इस भाई ने कहा कि पूरे कुली जितने भी गरीब लोग हैं सबकी मदद राहुल गांधी कर रहा है। तो इसलिए मैं यही सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी जैसा विकास तो सकता है कोई भी नहीं कर सकता है। तो वहीं पर इस भाई ने कहा कि जिस तरीके से आज हमारे भारत की संस्कृति और हमारा धर्म जो है आज सही सलामत है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से, और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद हमारी धर्म संस्कृति और हमारा भारत सुरक्षित नहीं रहता। इस भाई का जवाब देते हुए किस तरीके से इस युवक ने कहा कि राहुल गांधी के जैसा पढ़ा लिखा नेता कोई भी बीजेपी में नहीं है, और राहुल गांधी जिस तरीके से हमारे देश पर आपदा आने वाली रहती है राहुल गांधी पहले बता देते हैं। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू। मीडिया बिक गया उसको पप्पू बनाने के लिए, मैं इतना खुलेआम बोलता हूँ। बस राहुल गांधी आएगा भाई साहब 2024 में। राहुल गांधी उसको पप्पू बनाया गया, उसके जैसा दूरदर्शी नेता कोई नहीं है देश में। इंडिया में जितना भी विपत्ति आया, चाहे कोरोना या नोटबंदी का कारण जो भी स्थितियां हुई, सबका पहला आगाज किया था, मतलब सबको आगाह किया था कि ये खतरनाक है देश के लिए। लेकिन मोदी जी उसकी बात सुने नहीं, बोला पप्पू है। देश देखो कहाँ गया, पूरा अर्थव्यवस्था चौपट। विदेशों में देखिए भारत की विदेशों में कहा, वहाँ खरीद करके आदमी को लाता है और मोदी 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 करवाता है, खुद से नहीं आता कोई भी उसके लिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अच्छा भैया एक मिनट को क्या बोला 60 साल में क्या कर लिया? अगर देश की अखंडता एकता, मोदी क्या कर रहा है? अगर देश की अखंडता एकता और संस्कृति को अगर कायम रखना है तो मोदी जी को बने रखना है। ठीक है, मोदी है, अगर मोदी है तो इस देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है, सबके हाथों में है। आज से 60 साल के बाद में जब से मोदी सरकार आया है, हर नागरिक देश का सुखी है। हर प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करें, मोदी जी के 5 काम में, मोदी जी के 5 काम गिनवाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई मोदी जी देखो G20 अभी 5 काम ही काम थोड़ी है। काम देखो, देश डिजिटल इंडिया जो आज के देश में हर आदमी है ना, किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं, फोन से ही आप घर बैठे ही सामान लो, टिकट लो, रेल यात्रा करो, A to Z चीजें आपको। फोन कौन लाया था? हाँ? कौन? डिजिटल इंडिया फोन कौन लाया था? अगर फोन ही नहीं होता डिजिटल इंडिया। अरे तो फोन जब जिस टाइम पे जो भी है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या कांग्रेस सरकार लेके आई है फोन? फोन क्या इंदिरा गांधी लेके आई? उसके घर में फैक्ट्री लगी। कंप्यूटर को मान्यता किसने दी? किसने? सरकार, जब सरकार राजीव गांधी ने दी। किसने? राजीव गांधी ने मान्यता दी होगी, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, उसका ब्राइट जो एरिया है, कहाँ तक? डिजिटल इंडिया दूसरा काम। किसका? डिजिटल इंडिया। उसके बाद देश की संस्कृति, अखंडता और एकता विदेशों में। देखो भारत की एक पहचान, अलग पहचान जो बनाई है वो मोदी जी ने बनाई है। पहले कोई नहीं जानता था कौन? भारत को एक गुलामी की जो अंग्रेजों के टाइम की गुलामी की जो परंपरा चली आ रही थी, 14 तक चली आ रही थी, उसको कायम रखने में हाथ था। लेकिन अभी एक फ्री स्टाइल, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। करप्शन, भ्रष्टाचार, एक भी घोटाला आज तक मोदी सरकार के नाम से सही बना के दिखा अजित दो। पवार को जानते हो? अच्छे से जानता हूँ। देवेंद्र फडणवीस को जानते हो? हाँ बिल्कुल। वो क्या कहते हैं अजित पवार को? चक्की पिसिंग जानते हो? हाँ हाँ, वो घोटाला ब्रश बताओ ना, लेते थे। घोटाला बताओ ना। घोटाले बाज कहते थे अजित पवार को। वो कौन? देवेंद्र लेकिन ये जब से मोदी सरकार जब से आया, भाजपा में आए हैं, भूल गए हैं। कितने करोड़ का घोटाला हुआ है? मुझे ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बोलना है, जहाँ तक भ्रष्टाचार और करप्ट की बात है तो भाजपा में जाने के बाद वो सब धुल जाते हैं। इसका नाम है भ्रष्टाचार। दूसरा जो बात है अभी देश में महिला आरक्षण का, इन्होंने सोचा कि अब देश में हमारी छवि धूमिल हो रही है और इसलिए इन्होंने इस बार नई संसद का उद्घाटन करके, बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो दलित उपराष्ट्रपति है उनका अपमान इन्होंने किया और नया जो उपराष्ट्रपति या जो संसद भवन बना अचानक से